तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं सौरभ मिश्रा फिर से हाजिर हूं आपके सामने एक छोटी सी वीडियो लेकर के। ये जो पिक्चर पीछे लगी हुई दिख रही है, आई एम बैक, ये एक पिक्चर ही नहीं है बल्कि हमारी गलतियों, हमारी लापरवाहियों का एक कड़वा सच है जो आज मुझे ये पिक्चर पीछे लगानी पड़ रही है। आज से कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो की थी। आप लोगों ने भी वीडियो जरूर देखी होगी और अगर नहीं देखी है तो जाकर के देखिए। और उस वीडियो में मुझे नहीं पता था कि स्थितियां इतनी खराब होने वाली हैं। मैंने ऐसे ही एहतियातन आपको एक चेतावनी दी थी कि अगर इस मास्क का यूज नहीं करेंगे, सैनिटाइजर का यूज नहीं करेंगे, हैंड वॉश का यूज नहीं करेंगे तो स्थितियां फिर से बद से बदतर हो जाएंगी और हम फिर किसी ना किसी अन्य बीमारी की चपेट में आ जाएंगे। और पता नहीं कैसे मेरी भविष्यवाणी कहिए या कुछ भी कहिए, अंतरात्मा से मेरे निकली थी, वो चीजें आज फिर सत्य हो रही हैं, जो मुझे आज ये एक मास्क की फिगर लगानी पड़ रही है कि अगर आज आप लोगों ने नहीं चेता तो शायद फिर हम लोग वापस से उसी दौर में आ जाएंगे जो दौर 2 से 2.5 साल पहले हम लोगों ने किसी तरीके से बिताया था। आज हमको बोला जाता है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, लेकिन हम अपने बारे में क्या कहें। जब हम दूध से जले थे तो जैसे ही हमने दूध से जल करके उबर गए हम फूंकना भी भूल गए। आज कोरोना की वो जो स्थिति थी, शायद आप लोगों को याद होगा, बहुत दिन पुरानी बातें तो है नहीं, बहुत कम दिन पहले ही हम लोगों ने कैसे उससे उबरा था, हम लोग कैसे उससे उबर करके वापस आए थे। आज मैंने आपको अपनी वीडियो में दिखाया था कि आपके कांटेक्ट लिस्ट में 1 या 2 नाम ऐसे जरूर मिल जाएंगे जो इसी महामारी ने उन्हें हमसे दूर कर दिया था। लेकिन हम लोगों ने फिर से नहीं चेता और हम लोगों ने वापस से अपने उसी ढर्रे को अपना लिया जिस ढर्रे की आदत हमें बदलनी थी। आज शादियों का मौसम तो अभी चला गया है, लेकिन आप अपने दिल से बताइएगा, आप जितनी भी शादियों में गए थे, क्या किसी भी शादी में इक्का दुक्का को छोड़ के किसी ने भी मास्क लगाया हुआ था? कोई भी कोरोना गाइडलाइन को फॉलो कर रहा था? आपका जवाब होगा नहीं। आप पीछे भी देख सकते हैं, ये वीडियो चल रही है जिसमें कितने अच्छे से डांस हो रहा है, लेकिन किसी ने भी मास्क नहीं लगाया है। क्यों? क्योंकि इन्हें अपने 7,000 8,000 के मेकअप को दिखाना था। क्योंकि अगर ये मास्क लगा लेंगे तो इन्होंने जो मेकअप करा के जो लोग आए हैं, जिन्होंने आज ब्लीच लिया है, जिन्होंने आज फेशियल लिया है, वो छुप जाएगा। तो मास्क हम क्यों लगाएं? आपको पता है, हमारी इसी लापरवाही का नतीजा है कि ये जो बाप है ना, ये अपनी बेटी को अपने कंधे पे बैठा के उसी 700-800 किलोमीटर से पैदल चला आ रहा है और इसे नहीं पता है कि ये अपनी बेटी का पेट कल कैसे भरेगा। क्योंकि ये जहां से आ रहा है ना, कमाई वहीं पीछे छूट गई थी और इसे जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि अगले दिन इसकी बिटिया क्या खाएगी या रास्ते में ये क्या खिलाते हुए आया होगा। आज हम अपनी कंफर्टेबिलिटी के लिए, अपने आराम के लिए इन लोगों को सफर में डाल रहे हैं। आज कुछ जो स्मृतियां जो हम भूल चुके हैं, जिन पिक्चर्स को हम दिन रात देखते थे, जो हमारे जहन से निकल चुकी हैं, आज मैं उसी पिक्चर्स को फिर से आपके सामने लाना चाहता हूं। मेरे लाने का सिर्फ एक छोटा सा मकसद यह है कि अगर आप नहीं चेते तो आज आग हमारे पड़ोसी के घर में लगी है। चाइना इस समय BF.7 से, जो ओमिक्रॉन का एक नया वेरिएंट है, उससे ग्रसित है। वहां के अस्पताल पटे पड़े हैं पूरे मरीजों से, वहां पे बेड नहीं मिल रहे हैं। ये आग हमारे पड़ोसी के घर में लगी है और एक समझदार आदमी वही होता है, जब आग पड़ोसी के घर में लगे ना तो उसकी सहायता तो करे ही साथ अपने भी घर की बाल्टियां भर ले। अपने भी घर में वो आग हमारे घर तक भी कभी ना कभी तो पहुंचेगी ही। अगर हमने उसकी तैयारी पहले से नहीं की तो हम समझदार आदमी नहीं कहलाएंगे। हम अपने घर की बाल्टियां पानियों से भर लें,
हम आग से बचने के लिए अपने सामानों को पीछे कर लें, यही तो समझदारी है ना। तो आज यही कोरोना रूपी आग चाइना में लग चुकी है और अभी भी अगर हम नहीं चेते, हमें लगता है कि नहीं सब कुछ ओके है, तो आप याद करिए पहली बार आपने कहीं कोरोना का नाम किसी ना किसी के मुंह से सुना होगा। मैंने अपने क्लास में सुना था, जहां मैं पढ़ता था, हमारे टीचर ने बताया था कि चाइना में कोरोना नाम से कोई बीमारी आई है। हालांकि ये वायरस हमेशा जो है आपकी इक्वेटर लाइन पे जो अफ्रीका महाद्वीप है वहीं पे पनपते हैं, लेकिन आज पता नहीं कैसे चाइना में पहला केस मिला है। तो मुझे पता ही नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, हंसी आ रही थी कि क्या है ये, मैं नाम तक नहीं याद करता था। लेकिन आज बच्चे बच्चे को इसका नाम याद है ना, तो हमने हल्के में लिया था उस समय, तो हम झेले। आज हमारे पास एक मजबूत दृढ़ निश्चय वाला मनोबल है, हम झेल चुके हैं उसे और बहुत ही बहादुरी के साथ हमने सामना किया है। तो आज मैं अपने इस स्टूडियो को पूरा पीछे छोड़ के जा रहा हूं। मैं सिर्फ बोलूंगा और आप उन स्मृतियों को, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यहां पे जितनी पिक्चर्स मैं दिखाऊंगा, किसी ने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से उस पिक्चर का हिस्सा जरूर रहा होगा। उसकी स्मृतियों में या उसकी स्मृतियों के अगल बगल से ये पिक्चर्स जरूर गुजरी होंगी। आप इन्हें याद करिएगा और मेरे साथ समझदारी का काम करिएगा। और अगर आपको जरा सा भी ये वीडियो लगती है कि नहीं लाभकारी है हमारे देश के विकास के लिए या हमारे देश में जो महामारी फैलने वाली है उससे बचाने के लिए, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। लाइक करिए मत करिए वो आपकी मर्जी है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप लाइक कर दीजिए, लेकिन शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है एक मास्क लगाने से कोई एक जिंदगी बच गई हो। क्या आपको ये सूनी सड़कें याद हैं, जब आप बाहर अपने घरों से निकलते थे और जो सड़कें हमेशा भीड़ भाड़ से भरी रहती थी, उस दिन वो सड़कें बिल्कुल खाली हुआ करती थी। आपको ये बाजार याद है, इस बाजार पे एक एक दुकान वाले ने किसी भी तरीके से किराए पे वो दुकानें ली होंगी, किराया नहीं चुका पाया होगा क्योंकि उसके यहां ग्राहक नहीं आ रहे थे। और ये वो लोग हैं जो रोज कुआं खोदते हैं और रोज पानी पीते हैं, लेकिन इसी कोरोना ने उस कुएं पे पूरी की पूरी मिट्टी डाल दी थी। ये पुलिस वाले हमारी ही सुरक्षा के लिए इन सड़कों पे गश्त कर रहे थे। कितने ही पुलिस वाले थे जो कोरोना से ग्रसित हुए और इसी कोरोना महामारी से लड़ते लड़ते आखिरकार शहीद भी हो गए। इन चीजों को हम 2-2.5 साल पहले रोज देखा करते थे, रोज अपनी आम जिंदगी में भी इसे देखते थे, लेकिन आज हम इन चीजों को भूल गए हैं। ये इंडिया अंडर लॉकडाउन, ये जो गेट पे लगा हुआ ताला है, ये हमें दर्शाता है कि किस तरीके से पूरा का पूरा इंडिया एक छोटे से वायरस के कारण बंद हो गया था। पुलिस वाले हमारी सुरक्षा के लिए जो नागरिक सड़कों पर निकलते थे उन्हें डंडों से मारते थे। हालांकि उन्हें खुद दुख होता था कि हमें इन्हें मारना पड़ रहा है, लेकिन इसके अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे, क्योंकि ये कोरोना जो था ना, उसने हमें कुछ सिखाया नहीं सिखाया, लेकिन टीम वर्क सिखाया था। आप पूछेंगे ये क्या मजाक है, कैसा टीम वर्क? एक्चुअली टीम वर्क में यही होता है कि कोई एक आदमी के काम करने से वो काम सफल नहीं होता है, जब तक पूरी की पूरी टीम उस काम को करने में ना लग जाए। टीम का कोई भी एक मेंबर अगर उस काम में पूरे मन से नहीं लगा हुआ है तो वो सफलता नहीं मिलती थी। उसी तरीके से कोरोना भी आया था। जब ये कोरोना आया था ना, तो सिर्फ मेरे और आपके घर में रहने से ये कोरोना नहीं जा सकता था। ये कोरोना तब जाता जब पूरे भारत का एक एक आदमी कोरोना गाइडलाइंस को बहुत ही बखूबी तरीके से फॉलो करता। और ये जो पुलिस का डंडा है ना, इसी चीज को फॉलो ना करने के कारण ही इन लोगों पे बज रहा है। ये जो ताले आपको दिख रहे हैं पूरे मार्केट में लगे हुए, ये ताले 2-2.5 साल तक बहुत सारी जिंदगियों को हिला के रखे हुए थे। ये मजदूर 700-800 किलोमीटर से पैदल ही चले आ रहे हैं, अपनी कमाई को, अपने रोजगार के जरिए को कहीं किलोमीटर पीछे छोड़ करके एक अंधी मंजिल को पाने के लिए बढ़ रहे थे। इन्हें नहीं पता था कि वापस से कब हम अपने उसी कमाने वाले रोजगार के लिए वापस जा सकेंगे। इन्हें नहीं पता था, इन्हें आगे का भविष्य नहीं दिख रहा था कि गांव पे जाएंगे तो हम खाएंगे कैसे। इस बच्ची को देखिए, ये बच्ची जो अपने बाप का हाथ थाम करके चलती थी,
बाप इसे एक सांत्वना दे रहा है कि बेटी चलो, वहां पे मैं हूं ना। इस बच्ची को भी नहीं पता है कि मेरे पापा कल मुझे क्या खिलाएंगे। इस पिक्चर को तो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है कि कैसे ये बाप अपनी बेटी को अपने कंधे पे उठा के, ये बेटी नहीं है, ये पूरी की पूरी एक जिम्मेदारी है जिसे हम लोगों ने अपने कंफर्टेबिलिटी के लिए बहुत दूर कर दिया। ये जो कोरोना वॉरियर्स थे जिन्होंने हमें बहुत बखूबी इस कोरोना महामारी से लड़ने में हमारी सहायता की, आप लोगों ने भी नहीं देखा होगा, बहुत इन्हें पूरे देश ने सैल्यूट किया। इन्होंने जो सैनिटाइजेशन का प्रोग्राम चलाया, आज ये चाइना का हाल है जो पूरे बेड्स भरे हुए हैं। बहुत सारी पिक्चर्स ऐसी हैं जो आपको भावुक कर सकती हैं और जो कभी ना कभी आपके जीवन से गुजरी ही होंगी। आपके भी परिवार में कभी ना कभी कोई कोरोना से ग्रसित हुआ होगा, या आपको कभी फोन आया होगा कि मेरे वो रिश्तेदार या मेरे वो सगे आज कोरोना में नहीं रहे, कोरोना से चल बसे या कोरोना से ग्रसित है, उन्हें बेड नहीं मिल रहा है। वो स्थिति चाइना की तस्वीरें हैं। चाइना में आज बेड नहीं मिल रहा है लोगों को, ऐसे ही बाहर पड़े हुए हैं लोग। क्या आप भी चाहेंगे कि हमारी एक गलती की वजह से ये वापस से महामारी हमें इसी स्थिति में लाके खड़ा कर दे? शायद नहीं। ये कोरोना काल में सबसे व्यथित करने वाली तस्वीर थी, जिसमें एक पत्नी अपने पति को कार में ही लेकर के पूरे हॉस्पिटल के चक्कर लगाती हैं, लेकिन उन्हें एक ऑक्सीजन का सिलेंडर, इवन एक बेड तक नहीं मिलता है जिसपे वो अपने पति को एडमिट करा सके, और अंततः उनका पति उनकी गोद में ही दम तोड़ देते हैं। आज हमारी पृथ्वी को हमें बचाने की जरूरत है। उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है, आज वो हमसे कुछ एक्सपेक्ट कर रही हैं, तो हमें आगे आकर के कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करनी चाहिए। ये माँ अपने बच्चे को लेकर सिर्फ इस उम्मीद में दौड़ रही है कि शायद कहीं एक बेड खाली मिल जाएगा। ये वो तस्वीरें हैं जो 2-2.5 साल पहले हम लोगों ने आम जिंदगी में देखी थी या हमने महसूस की थी। ये माँ अपने बच्चे को लेकर के कहीं एडमिट कराने के लिए जा रही है। हो सकता है इस माँ को ही कोरोना हो और वो अपने बच्चे को एक सेफ हाथों में दे करके तब इस दुनिया से जाना चाहती हो कि शायद मैं रहूं ना रहूं, कम से कम मेरा बच्चा एक सेफ हैंड में रहे। ये वेंटिलेटर पे पड़ी हुई डेड बॉडीज मुझे दिखाने का कोई शौक नहीं था, लेकिन आपको जगाने के लिए इन मतलब विस्मित कर देने वाले दृश्यों को भी, विचलित कर देने वाले दृश्यों को भी मुझे दिखाना पड़ रहा है, ताकि ये भी आम जिंदगी में थे। ये जो माँ रो रही है, ये जो बेटा रो रहा है, कहीं ना कहीं आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि इनका बाप जो इनकी जिम्मेदारी उठाता था, या वो कंधा टूट गया जो इनकी जिम्मेदारियां उठा सकता था, आज इनका दुख आपको दिख रहा होगा। ये माँ अपने बच्चे को छोड़ करके हॉस्पिटल से बाहर आई होगी और इसका बच्चा जीवन और मृत्यु से लड़ रहा होगा, और ये बाहर इसे सूचना तक नहीं दी गई होगी कि इसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। आप अभी तक शास्त्रों में लिखा हुआ था कि जब तक 4 कंधे नहीं मिलते हैं मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, लेकिन कोरोना ने इसे गलत साबित कर दिया कि 4 कंधे तो छोड़िए, यहां पे तो अपने भी नहीं मिले। अगर आज अपने भी मिल जाते, अगर अपने के हाथों से केवल आग तक मिल जाती तो शायद मोक्ष प्राप्ति हो जाती, लेकिन यहां पर कितनी लाखों, हजारों, लाखों डेड बॉडीज ऐसी थी जिन्हें अपनों का हाथ नहीं मिला, अपनों का साथ नहीं मिला। और किस लिए? सिर्फ हमारी गलतियों की वजह से। ये गलतियां हम फिर दोहरा रहे हैं, फिर हम इस मास्क को नहीं लगा रहे हैं। आज ये कोरोना हमारी धरती माँ को खाने के लिए आतुर है, उन्हें पूरा खत्म करने के लिए आतुर है। लेकिन अगर हम इस मास्क को लगाते हैं ना, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारी इस धरती से ये कोरोना दैत्य बहुत ही आसानी से बहुत दूर जा गिरेगा। आज हमारे जो कोरोना वॉरियर्स थे उन्होंने बखूबी कोरोना से बचाया हमें, अपनी जान की बाजी लगा करके। पुलिस वाले, डॉक्टर्स, आर्मी, जो भी हेल्थ वर्कर्स, इन सब लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा करके आज हमें इस कोरोना महामारी से निकाला था। क्या केवल इसलिए कि हमारी गलतियों की वजह से वापस ये कोरोना हमारे बीच में आ जाए? ये भीड़ लगी हुई है चाइना में, जहां पे लोग रोटी रोटी के लिए तरस रहे हैं। लॉकडाउन लग चुका है चारों तरफ से। आप ध्यान दीजिए,
ये कुछ हमारे देश के लोग हैं जो उस समय रोटियों के लिए तरसे थे, केवल हमारी गलती की वजह से। क्योंकि हम एक उच्च मध्यम वर्गीय श्रेणी में आ जाते हैं तो हमारे पास सैनिटाइज करने के लिए जगह है, हमारे लिए सोर्स है, अस्पतालों में हमारे लिए सिलेंडर खरीदने की हैसियत है। लेकिन इनके भी जो बच्चे होंगे, जितना आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, ये भी अपने बच्चों से या अपने पिता या माता से उतना ही प्यार करते हैं जितना आप अपने माता पिता से करते हैं। बस गलती इनकी ये है कि ये गरीब हैं और हमारी वजह से ये सफर कर रहे हैं। ये माँ या पत्नी अपने पति को खो दी है, ये छोटा सा बच्चा है, शायद ही अब इसके पिता कभी वापस इसे मिलेंगे। जब इसके पिता गए होंगे तो इन्होंने भी वादा किया होगा कि बेटा मैं कुछ दिन में वापस आ जा रहा हूं। लेकिन अब इसके पिता इस दुनिया में हैं या नहीं है, ये भी बताने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि ये गरीब दिख रहे हैं। इनके पिता अगर सही खत्म हो गए होंगे, अगर कोरोना ने इन्हें खा लिया होगा, तो शायद कहीं किसी जगह पे इन्हें ऐसे ही फेंक दिया गया होगा या आग लगाकर जला दिया गया होगा सरकारी इंतजामों में। लेकिन अब वापस से वो पिता इस बेटे को कभी नहीं मिलेंगे। ये कोरोना वॉरियर्स हैं जिन्होंने बखूबी अपने चीज़ों को निभाया था, लेकिन फिर भी शायद इस कोरोना वॉरियर्स का भी कोई ना कोई अपना चला गया है, जिसकी वजह से ये फिर भी अपनी ड्यूटी पे डटे हुए थे। इस एम्बुलेंस की आवाज़ पुलिस की गाड़ियों से ज़्यादा सुनाई देती थी। घरों में, मोहल्लों में जब भी कोई एम्बुलेंस जाती थी तो हमें लगता था कि पता नहीं कौन काल के गाल में जाने वाला है, कौन अब जाने वाला है, कौन अगर अस्पताल वो जा रहा है तो वो वापस हमारे पास फिर कभी लौट के आएगा या नहीं। एम्बुलेंस, डेड बॉडियाँ ऐसी पड़ी होती थी एम्बुलेंस से बाहर निकाल करके, कोई इन्हें जलाने वाला नहीं मिल रहा था। सरकारी इंतजामों से इन्हें बखूबी जलाया जाता था। सरकार ने बहुत ही अच्छी व्यवस्था की थी कोरोना से लड़ने के लिए, लेकिन उन्हें भी क्या पता था कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो ऋषि मुनि थे, यही कारण था कि वो हमें फैक्ट नहीं बताते थे। अगर आपने चप्पल उल्टी रख दी तो वो कभी नहीं कहते थे कि बेटा इससे वायरस फैलेगा, चप्पल सीधी कर दो। वो हमें बस केवल और केवल दोष बता देते थे कि बेटा चप्पल उल्टी मत करो नहीं तो दोष पड़ेगा, और हम उसे उल्टी कर देते थे। और आज भी हमने उस चीज को बिना किसी संदेह, बिना किसी शंका के फॉलो कर रहे हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने जब हमें ये सीधी सी बात बता दी, उन्हें लगा कि शायद अब हम मॉडर्न युग में जी रहे हैं, शायद अब हम पढ़े लिखे होंगे, शायद अब हम तर्क करना जानते होंगे और अब चीजों को वैज्ञानिक तरीके से समझेंगे। उन्होंने सीधा हमें बता दिया कि एक वायरस आया हुआ है कोरोना नाम का। अगर आप मास्क लगाते हैं, अगर आप हैंड सैनिटाइज करते हैं, अगर आप 2 गज की दूरी रखते हैं, अगर आप हैंड वॉश करते हैं और कोरोना गाइडलाइंस का फॉलो करते हैं, तो ये कोरोना आपको छू भी नहीं सकता। हमने ठीक है किया, लेकिन जैसे ये कोरोना गया हम फिर से इसे भूल गए और आज फिर कोरोना वापस आ रहा है। लेकिन अगर उस समय भी ये बता दिया जाता ना कि मास्क लगाइए, हैंड सैनिटाइज करिए और हैंड वॉश करिए, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो दोष पड़ेगा, तो ही शायद हम लोग आज उस दोष के चक्कर में आज मास्क लगा रहे होते। क्योंकि हम हैं ही उसी तरीके से। भले ही हम कितने आज वैज्ञानिक प्रगति कर लें, लेकिन कुछ हमारे बीच में ऐसे लोग हैं जो कुतर्क हर चीज में करते हैं। आप समझदार लोग हैं, आप 21वीं पीढ़ी के नवयुवक हैं, समझदार पीढ़ी हैं। आप अपने घर के सदस्यों को समझाइए, अपने घर के सदस्यों को अवेयर करिए कि ये कोरोना महामारी है, इसे हल्के में ना लें। ये जो डेड बॉडीज भर भर के जाती थी, किसकी डेड बॉडी है किसी को नहीं पता, बस केवल एक नंबर होते थे हम। ये पूरी डेड बॉडीज जो रखी जाती थी वहां बस एक नंबर टांग दिया जाता था, जिसने पूरे जिंदगी भर अपने परिवार को अपने कंधों पे उठाया, केवल एक नंबर बन के पड़ा रहता था वहां पे। ये बल्क में जो चिताएं जल रही हैं, शायद ही आपने कभी ऐसा देखा होगा, 100-100, 200-200, 500-500, 1000-1000 की संख्या में ये चिताएं जलाई गई थी। अगर अभी भी आपको लगता है कि नहीं मैं कुछ गलत बात कह रहा हूं, तो इस वीडियोस को आप देख सकते हैं। ये वीडियो देख करके विचलित हो सकते हैं, लेकिन आप समझिएगा इन चीजों को कि मैं जो कह रहा हूं क्या वो गलत है? क्या ऐसी चिताएं नहीं जली थी? नंबरिंग थे हम केवल एक।
ये कौन आग दे रहा है? क्या उसका बेटा होगा, क्या उसका पति होगा, क्या उसका रक्त संबंध वाला होगा? नहीं, मुंह ढक के कोई भी कोरोना वॉरियर्स किसी को भी आग लगा रहा था, बस हम जल गए। क्या हमें इससे मोक्ष की प्राप्ति हुई होगी? शायद हाँ, क्योंकि उस समय अगर हमें जला भी दिया गया तो भी हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, क्योंकि बहुत ऐसे लोग थे जिन्हें शायद आग भी नसीब नहीं हुई थी। ये उस सौदाह गृह की तस्वीरें हैं जहां पे हजारों, सैकड़ों, हजारों की संख्या में लोग ऐसे ही जला दिए गए थे। आप खुद समझदार हैं, आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। कोरोना वापस आ चुका है हमारे बीच, धीरे धीरे वो वेरिएंट फिर से आ सकता है। आप बिल्कुल सतर्क रहिए, सावधान रहिए। एक बशीर बद्र जी का एक शेर है, कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है जरा फासले से मिला करो। ये शेर बशीर बद्र जी ने लिखा था। उन्हें नहीं पता था कि आज इस कोरोना महामारी के बीच में ये शेर बखूबी सिद्ध होगा। अब नहीं कोई बात खतरे की, अब सभी को सभी से खतरा है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हो सकेगा तो सबको शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।